दिस इज ज्योति हेयर। आज की वीडियो में करने वाले हैं एक आईपीओ का रिव्यू जो 25 अक्टूबर से ओपन होने जा रहा है। तो ये कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। तो 25 अक्टूबर से ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो कैसे इसके डिटेल्स हैं, क्या इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है, इन सभी चीज़ों को आप आज की वीडियो में समझ पाएंगे ताकि आप अप्लाई करने से पहले ये पता कर सके कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं। और ऐसे ही वीडियोस को के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली के अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कंपनी की डिटेल्स की अगर सबसे पहले बात करें तो 1968 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये एक इंटरमीडिएट कंपनी है और ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से पहला है कॉन्ट्रैक्ट मीडिया इंटरमीडिएट। तो कॉन्ट्रैक्ट मीडिया इंटरमीडिएट में जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा इनका है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, जो फार्मेसी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन सब में, वो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और तो तीसरा है इनका फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में जो है इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये एक इंटरमीडिएट कंपनी है। तो कंपनी जो है ग्लोबली प्रेजेंट करती है, ग्लोबल लेवल पे इनकी प्रेजेंस है और इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है फिलहाल, जो तीनों ही महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर कंपनी के हम और डिटेल्स की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में कंपनी का जो असेट है वो हमको ग्रो होता हुआ दिखेगा। जहाँ मार्च 21 में ये 536 करोड़ था, वहीं अब ये बढ़ के जो है 31 मार्च 2023 का अगर आप डेटा देखेंगे तो 862 करोड़ हो गया है। साथ ही कंपनी की रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पहले अगर आप मार्च 21 में देखेंगे तो 135.79 करोड़ था, जो बढ़ के 181 करोड़ हो गया था मार्च 22 में। लेकिन मार्च 23 में इसमें डिप देखने को मिला है, लेकिन ये ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है क्योंकि अगर कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक टेम्प्रोरी फ्लक्चुएशन है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट बना के दिखा रही है। फिर कंपनी का नेटवर्थ आप देखेंगे तो नेटवर्थ में भी हमें जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव देख रहे हैं। कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर जो है कंसिस्टेंट एक ग्रोथ बेसिस पे आगे चल रही है। अदर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी का पीई रेशो आप यहाँ से देख सकते हैं जो 37.49 का है। तो ये एक यहाँ से कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपैरिजन बेसिस पे इसका कोई सिमिलर पीयर कंपैरिजन नहीं है। अगर नेक्स्ट इसका आरओई और आरओसीई की बात करें तो आरओई है 26.60% का, आरओसीई है 31.91% का। दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, 15% से एबव है, अच्छा साइन है। EPS 9.3 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23.48 करोड़ का। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रो कर रही है, कंपनी का सेल्स जो है अच्छा हो रहा है। तो इस सब चीज़ों से कंपनी हमको अच्छी दिख रही है। इसके साथ ही अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी कंपनी जो है 252 करोड़ रुपीज़ जो है ऑलरेडी रेज कर चुकी है। और अगर कुछ एंकर इन्वेस्टर्स की यहाँ पे हम बात करें तो जिसमें है ICICI प्रूडेंशियल्स है, HDFC म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला है। तो इस तरीके की कुछ बड़े बड़े जो इनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में जो है इंटरेस्ट दिखाया है। तो यहाँ पे जो पहले का यहाँ पे जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी तो 100% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी पहले इस कंपनी में, जो इस IPO के आने के बाद 86% रह जाने वाली है। तो ये सारी कंपनी की इसकी कंपनी की डिटेल्स और इसके फाइनेंशियल्स हो गए। IPO लाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंपनी अपने आप को लिस्ट करा के लिस्टिंग गेन के एडवांटेजेस लेना चाहती है। अब हम कंपनी के इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 25 अक्टूबर को ये ओपन हो रहा है, 27 अक्टूबर को जो ये क्लोज हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 329 से 346 का। तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है 346 पे। एक लॉट पे 43 शेयर्स रहने वाले हैं, तो मैक्सिमम 30 लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। और इसका टोटल अगर इशू साइज की बात करें तो
840 करोड़ 2.7 करोड़ का ये टोटल आईपीओ का साइज है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो जैसा हमने बताया था कि टोटल ये 100% प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी इसमें। तो इसके बाद, इस आईपीओ के आने के बाद, जहाँ पे प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को आईपीओ के थ्रू सेल कर रहे हैं, उसके बाद उनकी होल्डिंग जो है वो 86% रह जाने वाली है। इसके बाद जो ये एनएससी और बीएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है, और 1 नवंबर को जो है ये इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आउट हो जाएगा। 6 नवंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 63 का, और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 346 का। इसकी बेसिस पे 410 के आसपास ये लिस्ट हो सकती है, मीन्स 20% का लिस्टिंग इन यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है। तो जिस तरीके की ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी है, हेल्थ केयर के सेगमेंट में है, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इनका नीच जो है वो काफ़ी यूनिक है। तो इस तरीके की कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाती है। साथ ही हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अपने एनालिसिस लगा सकते हैं, इस वीडियो का आपको हेल्प ले सकते हैं, और इस आईपीओ में आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।